नमस्कार आप सभी को। आज हम जानेंगे मैनेजर के वर्कफ्लो के बारे में। यहाँ पे 3 लाइन आपको दिख रही होंगी। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको मास्टर सिंक करना है। मास्टर सिंक करने के बाद जो आपका पहला वर्क रहता है वो मार्क अटेंडेंस का है। मार्क और अटेंडेंस में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्क और अटेंडेंस करते वक्त आपको यहाँ पे बीट वाले पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं। बीट का मतलब ये होता है कि आप आज के दिन में सेकेंडरी सेल्स भी करेंगे और सेकेंडरी सेल्स करने जा रहे हैं, राइट। ऑफिस विज़िट का मतलब ये है कि आप ऑफिस में विज़िट करने जा रहे हैं, हेड ऑफिस में। ऑफिशियल मीटिंग का मतलब ये है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ऑफिशियल मीटिंग या फिर किसी सेल्समैन के साथ ऑफिशियल मीटिंग पे जाना है या फिर किसी भी तरह की कोई मीटिंग है तो उसे ऑफिशियल मीटिंग में काउंट करेंगे। मर्चेंडाइजिंग का मतलब ये हो गया कि आप कैनोपी जैसी चीज़ें आप नुक्कड़ मीटिंग वगैरह करने जा रहे हैं, राइट, उसे मर्चेंडाइजिंग में डालेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, ऑफिशियल मीटिंग को करेंगे। ऑफिशियल मीटिंग यानी मैं डिस्ट्रीब्यूटर के सब पास जाकर उसको ऑर्डर या फिर उससे मीट करने जा रहा हूँ। तो मैं ऑफिशियल मीट करूँगा। यहाँ से टेक फ़ोटो करके एक फ़ोटो ले लूँगा। फिर अपने आप इसको मैं अपलोड कर दूँगा और मार्क अटेंडेंस कर दूँगा। मार्क अटेंडेंस होने के बाद जो दूसरा काम मेरा रहता है वो ये रहता है कि मुझे एक्टिविटी के अंदर जाना है और एक्टिविटी के अंदर जाने के बाद ऐड न्यू एक्टिविटी करना है। पर्पस पे आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे मीटिंग मैंने वहाँ डाला है तो मैं मीटिंग को सेलेक्ट करूँगा। उससे पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा देता हूँ कि इसमें ये है सारी चीज़ें है क्या। मीटिंग का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि मीटिंग आपको डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मीटिंग या फिर किसी तरह की भी कोई मीटिंग हो उसके लिए जा रहे हैं। बीट ऑडिट का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी रूट पे जाकर आप सेकेंडरी सेल्स या फिर किसी तरीके का रिटेलर से मिलने जा रहे हैं, राइट। मतलब ये है कि आप किसी सीनियर को या फिर अपने जूनियर को गाइड करने जा रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट आपको करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखकर काम करना है। तो ऐसा ट्रेनिंग का मतलब भी सेम ही है। ऐसा ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपको अपने जूनियर को सिखाने जा रहे हैं कि ये मेरी मार्केट्स थी, आपको इन पे ऐसे काम करना है और उनसे मिलवाने जा रहे हैं, राइट। अदर का मतलब तो यही हो गया कि या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर किसी तरीके की कोई बात हो जो अलग से हो तो आप उसको यहाँ अदर में डाल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर स्काउटिंग का मतलब जैसे नाम से ही समझ आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर स्काउट करने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढने जा रहे हैं। नए एरिया में नया डिस्ट्रीब्यूटर जैसे आप ढूंढने जाते हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूटर स्काउटिंग में डालें। अभी जैसे मैं समझता हूँ कि मैंने मीटिंग के लिए कर रहा है तो मैं मीटिंग पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एजेंडा डालूंगा कि मैं AJ डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा हूँ, राइट, विजिट। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि मैं उसके पास ऑर्डर लेने जा रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ पे सबमिट कर दूँगा तो ये मेरी मीटिंग यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं वापस माय प्लान में आता हूँ। माय प्लान में आने के बाद जो मेरा तीसरा काम रहेगा वो ये रहेगा, जैसे ही मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँच जाता हूँ तो मेरे को जस्ट सिंपल उसे चेक इन करना है। डिस्ट्रीब्यूटर पे चेक इन करने के लिए यहाँ नीचे 9 डॉट्स बने हुए हैं। 9 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे, सप्लायर पे क्लिक करेंगे। सप्लायर यानी डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर यानी सप्लायर। सप्लायर पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूटर स्टेट वाइज या फिर जो भी रूट वाइज नहीं दिखते हैं तो आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके सिंक करेंगे। सिंक करने से ये होगा, अगर आपके पूरे नहीं दिख रहे हैं तो वो आपको दिख जाएंगे। अगर फिर भी नहीं आते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अभी ये जैसे सिंक हो रहा है तो ये दिख रहा है कि आपका कोई डाटा में रह तो नहीं गया जो इसके अंदर डला हुआ हो। तो ये पहले सिंक हो जाए। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर सिंक हो चुका है तो यहाँ पे जस्ट सिंपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ करनाल की कोई बीट है और यहाँ पे करनाल की नहीं, जिन की मान लीजिए, जिन का कोई है पार्टी, तो उस पार्टी पे मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं लोकेशन का ऑप्शन, इस लोकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी लोकेशन आपकी यूज़र आईडी में सेव हो जाएगी। आप जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पास खड़े हैं वहाँ जाने के बाद आपको ये टैप करना है और यस सेट कर देना है। तो आप जहाँ पे भी खड़े हैं वहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन ले लेगा ताकि ये डिस्ट्रीब्यूटर की एग्जैक्ट लोकेशन बन जाएगी। नेक्स्ट टाइम आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि इनका डाटा थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा तो मैं नो कर दूँगा। जस्ट सिंपल यहाँ से चेक इन कर दूँगा। चेक इन करते वक्त मेरे को ये ध्यान रखना है कि मेरे को अपना एजेंडा ज़रूर लिखना है कि मैं क्यों आया हूँ।
फॉर दी ऑर्डर, जैसे मैंने वहाँ पे पहले लिखा था फॉर दी ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर लिखने के बाद मेरे को जस्ट सिंपल यहाँ पे चेक इन कर देना है। चेक इन करते के साथ यहाँ पे चेक इन हो जाएगा, पेंडिंग में शो होगा। ये अभी इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैंने लोकेशन ऑन नहीं कर रखी, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो भी काम करना चाह रहे हैं उनसे बातें कीजिए, या फिर उनसे ऑर्डर ले रहे हैं तो ऑर्डर लेते वक्त आपको ऑर्डर पे क्लिक करना है और ऑर्डर जस्ट उनका ऑर्डर ले लेना है। अगर वो ऑर्डर नहीं देता है, वो कहता है कि नहीं यार इस बार मैं ऑर्डर नहीं दे पाऊँगा तो नेक्स्ट टाइम दूंगा, तो उस टाइम पे भी आपको वो डालना ज़रूर है कि नो ऑर्डर किया है इन्होंने। जैसे मैं इस केस में अभी ये समझ लेते हैं कि ऑर्डर का तो आपको पता ही है ऑर्डर किस तरीके से लेना है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखती जाएंगी। यहाँ पे बॉटल का हिसाब है, ये सारी चीज़ें, इनकी प्राइजेज़ वगैरह सब कुछ आपको दिख जाएगा। आपको यहाँ पे देखना है 2 व्हीलर सेगमेंट के हिसाब से, 3 व्हीलर सेगमेंट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ऑर्डर नहीं ले रहा हूँ, जैसे ये मेरे को ये डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा है कि नहीं मेरा कोई ऑर्डर नहीं है, तो जस्ट सिंपल मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँगा। बाहर आने के बाद नो ऑर्डर कर दूँगा। रीज़न हमें यहाँ डालना होगा, जैसे ये टिक मार्क बना हुआ है, यहाँ पे मेरे को रीज़न डालना होगा नेक्स्ट विजिट ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट कर दूँगा। सबमिट करते के साथ ही ये एक मेरा प्रोफोमा बन जाएगा कि नेक्स्ट विजिट में आपको ऑर्डर देगा। ये अभी इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि मैंने अभी तक चेक इन नहीं किया है, तो ये आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो सेकेंडली जो काम रहता है इसके अंदर, मैं इनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये जो गैलरी का ऑप्शन है, इस गैलरी के ऑप्शन के अंदर आप जैसे ही जाते हैं तो आपको ये दिखता है। आपको वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे उसने शेल्फ वाइज रखे होंगे, तो हमारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी, यानी आपको पहले तो आपको जिस शेल्फ में हमारे माल रखा हुआ है या फिर पूरा उसकी जितना भी सामान रखा हो उनकी फ़ोटो जस्ट नॉर्मल क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद इसको सेव कर देना। फिर यहाँ पे लिखना है शेल्फ प्लेसमेंट में कि एड्रोल एंड अदर ब्रांड्स करके, अगर उसके साथ और कोई भी ब्रांड्स रखे हुए हैं तो ये जस्ट पर्सनल है आपका, तो आप यहाँ से ये सिंपल डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमको बताना है कि आपके हिसाब से वो लो विजिबिलिटी है या ज़्यादा विजिबिलिटी दे रहा है या मीडियम में है। तो मेरे हिसाब से मीडियम में दे रहा है, तो मैंने जस्ट सिंपल यहाँ पे ओके कर दिया एंड इसको सेव कर दिया, राइट। तो ये मेरी गैलरी जो है मेरे बैकएंड टीम को चली जाएगी और उनको समझ आएगा कि इन्होंने शेल्फ प्लेसमेंट भी की है और वहाँ पे विजिबिलिटी बहुत कम है या ज़्यादा है, जो भी चीज़ें, फिर उसके बारे में काम किया जाएगा। फिर कंप्लेंट्स का सेक्शन आता है, कंप्लेंट्स के सेक्शन को समझिएगा, ऐड कंप्लेंट करिएगा। और डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्टेड है, जैसे यहाँ पे हरियाणा का कोई क्या मशीनरी स्टोर वाला है जिनका, ठीक है। जैसे हमने सेलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट कर देंगे। ये प्रोडक्ट्स वापस से आ गए हैं हमारे। प्रोडक्ट्स को सर्च मारेंगे, जैसे उसने भी ये बताया कि 280 एड्रोल का 0W40 800 ml में लीकेज आई है, तो आप जस्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे कमेंट डालेंगे। जैसे यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट क्वालिटी पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी में कोई दिक्कत आ रही है, प्रोडक्ट क्वांटिटी में कोई दिक्कत आई है, पैकेजिंग में कोई दिक्कत आई है, एमआरपी में कोई दिक्कत आई है, कार्टन डैमेज है या लीकेज है। अभी मेरे केस में लीकेज है, मैं समझ लेता हूँ। प्रोडक्ट रेफरेंस में आपको ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट रेफरेंस में आपको बैच नंबर डालना है। बैच नंबर जो पीछे लिखा होता है वो बैच नंबर डालना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बैच नंबर यानी यहाँ पे जो लिखा होता है उसे बैच नंबर कहते हैं। इसके पीछे पे कहीं पे बैच नंबर लिखा ज़रूर होगा, उस बैच नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, राइट। फिलअप करने के बाद उसमें कितनी क्वांटिटी में दिक्कत है वो लिखनी होगी। उसके बाद उसमें कमेंट लिखना होगा कि उसकी कैप लूज़ है या फिर जो भी कमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे डालने होंगे, राइट। फिर उसके बाद जस्ट सिंपल आपको फ़ोटो खींच के सबमिट कर देना है। सबमिट करते के साथ ये हमारे पास रेज हो जाएगी इसकी कंप्लेंट। तो कंप्लेंट रेज होगी तो यहाँ से एक एक्शन लिया जाएगा और बात की जाएगी क्या प्रॉब्लम आई थी, क्यों आई थी, कैसे आई थी, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर सप्लायर ऑडिट वाला है, ये सप्लायर ऑडिट आपके इतने काम का नहीं है। मार्केट इंटेलिजेंस है, मार्केट इंटेलिजेंस करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे मार्केट इंटेलिजेंस का भी आपका कोई इतना काम नहीं है।
यहाँ पे जस्ट सिंपल मैं देख लेता हूँ एक बार, कोई सी चीज़ छूट गई है तो मैं आपको समझा देता हूँ। मार्केट इंटेलिजेंस के अलावा यहाँ पे पेमेंट का एक ऑप्शन है। पेमेंट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपके जितने भी ऑर्डर्स होंगे इस पर्टिकुलर रिटेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर से जो आपने लिए होंगे हरियाणा मशीनरी स्टोर वाले से, वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप उस पर क्लिक करके सेलेक्ट करके आप ऑर्डर भी ले सकते हो। उसको टोटल अमाउंट दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसने जितना अमाउंट दिया वो अमाउंट भर के जस्ट सिंपल यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट कलेक्शन का आपको समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ। और इसके बाद आपका जो चौथा काम रहेगा मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। चौथा काम ये है कि आपका अगर आप किसी तरीके से बीट सेलेक्ट करके, मतलब अपनी अटेंडेंस में बीट सेलेक्ट करके आपने कोई सेकेंडरी सेल्स करनी है, तो सेकेंडरी सेल्स के बारे में पहले बता देता हूँ। हम लोगों ने आपको पहले बताया हुआ है, बाकी ये न्यू कमर्स के लिए है। आपको व्यू प्लान करना होगा। व्यू प्लान करने के बाद आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी होगी एंड ऐड न्यू शेड्यूल करना होगा। ऐड न्यू शेड्यूल करते के साथ ही यहाँ पे आपको भरना होगा कि किस रूट पे आप गए थे। तो यहाँ पे रूट यहाँ पे डाल देंगे और डेट सेम टू सेम 26 की रख देंगे। आज जैसे 26 तारीख है, ऐड कर दिया तो फिर आप सेकेंडरी सेल्स लेने के लिए तैयार रह जाएंगे। फिर उस रूट में जाते हुए अगर आपको कोई सेकेंडरी सेल्स लेनी है, शेफिडॉन में जैसे ये जो मैनेजर हैं इनकी रूट बना हुआ है शेफिडॉन के नाम से, तो शेफिडॉन के नाम से जो ये रूट बना हुआ है उसी रूट में आप जा रहे हैं और वहाँ पे आपको कोई रिटेलर मिल जाता है और आप उसको काउंटर क्रिएट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, शेफिडॉन पे क्लिक करेंगे। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें पहले से एक रिटेलर बना हुआ है। तो हमें अगर रिटेलर न्यू क्रिएट करना है, काउंटर न्यू क्रिएट करना है, तो ऐड रिटेलर पर क्लिक करेंगे और एग्जैक्ट लोकेशन आपके वो ले लेगा। अगर नहीं लेता है तो 3-4 बार इसको क्लिक कीजिएगा। तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन लेने के बाद क्रिएट न्यू रिटेलर कीजिए। रिटेलर टाइप डालिए, ऐसे 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर है, तो जैसे मेरे केस में 2 व्हीलर है। और यहाँ पे टेरिटरी सेलेक्ट कीजिएगा। मैं जींद वाले में हूँ तो जींद वाला वो डाल दूँगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर माल देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे कि टेस्ट करके कोई रिटेलर है, टेस्ट 1, और यहाँ पे उनका नंबर डालना है। ये ध्यान रखिएगा जिसने में भी ये मैंडेटरी लिखा हुआ वो फुलफ़िल करना ज़रूरी है, तो बिना बोले इसे फुलफ़िल ज़रूर कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लोकेशन को करेक्ट करने के लिए लोकेशन पे क्लिक करेंगे। अगेन एग्जैक्ट लोकेशन के लिए 3-4 बार क्लिक, सेट लोकेशन करेंगे। इमेज डालनी है। इमेज आपकी सबसे पहली जो इमेज रहेगी वो इमेज ये है कि आपको उनके बोर्ड की, जहाँ पे उनका नाम और नंबर लिखा हो, कोशिश यही करेगा जिनका उनका नाम और नंबर लिखा हो। अगर नहीं हो तो दुकान की फ़ोटो ले सकते हैं। मेरे केस में जैसे यहाँ पे मैं बोर्ड की फ़ोटो ले लेता हूँ। बोर्ड की फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पे ओके कर दूँगा मैं और इसको डन करेंगे। फिर हम आगे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। एंटर वैलिड इसलिए बोल रहा है, शायद इसमें कम नंबर मैंने भर दिए होंगे, फुलफ़िल कर दिए होंगे। तो अगेन अब मैं दोबारा से करता हूँ, नेक्स्ट किया। स्टैब्लिशमेंट ईयर का मतलब ये है कि वो कब बनी थी, दुकान कब खड़ी करी थी उन लोगों ने, तो वो डाल सकते हैं उनसे पूछकर। 2022 में जैसे मेरे केस में। अगर वो नहीं बताता है तो आप जिस टाइम आप विज़िट कर रहे हैं उसी टाइम का आप डाल देंगे। फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ डालना ज़रूरी है कि उनके काउंटर पे कितने बंदे काम करते हैं, उनसे पूछिएगा। और अगर वो नहीं बताते हैं तो इंडिविजुअल आप खुद ही काउंट कर सकते हैं। मेरे केसेस में यहाँ पे 3 लोग काम करते हैं। ठीक है, ये जो सेकंड फ़ोटो मांग रहा है, आप जैसे नाम से ही समझ आ रहा है कि शॉप की फ़ोटो मांग रहा है ना, तो हमें शॉप की फ़ोटो उन्हें देनी है। करेक्ट फ़ोटो देनी है, साफ़ सुथरी सी, और पीछे से कि पूरा काउंटर दिखे और पूरी जगह दिखे कि कितने एरिया में वो काम कर रहा है, राइट। तो ये फ़ोटो आप लेंगे, फ़ोटो लेने के बाद सेव कर देंगे तो सबमिट कर देंगे। ये आपका काउंटर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इसको आपको इसी रूट के अंदर रखने के लिए सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना ज़रूरी है। टेस्ट 1 हमने बनाया था, तो टेस्ट 1 पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करते के साथ ही ये आपका इसी रूट के अंदर फिक्स हो जाएगा। अब कल को अगर आप दोबारा उसमें उसी रूट में काम करने जा रहे हैं तो आपको दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहाँ पे दिख जाएगा वो आपको ऑर्डर। जैसे हमने पहले देखा था
कि एक काउंटर पहले से दिख रहा था, जैसे दोबारा दिखा देता। शैफडॉन के अंदर हमको एक काउंटर ये वाला पहले से दिख रहा था, यानी ये वो पहले से क्रिएटेड था। ठीक है, फिर टेस्ट 1 के अंदर जाएंगे, मैं एक्टिविटीज़ वगैरह बता देता हूँ। ये ध्यान रखिएगा 4 किलोमीटर, अगर आप 35 मीटर से ज़्यादा दूर हैं, और सॉरी 100 मीटर से ज़्यादा दूर हैं, तो आपकी लोकेशन फैच नहीं करेगा, चेक इन नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे मीटिंग एजेंडा डाल देंगे, जैसे ऑर्डर लेने आए हैं तो फॉर ऑर्डर, ठीक है, तो चेक इन कर देंगे। अभी मेरे केस में नहीं ले रहा क्योंकि मैं 4 किलोमीटर दूर हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब 4 किलोमीटर दूर दिखा रहा है ये लोकेशन, जबकि हमने अभी क्रिएट किया है। ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप एक रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं, जैसे ये रिक्वेस्ट का सेक्शन है, ऐड रिक्वेस्ट करेंगे। इसके अंदर कई तरीके के आप रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। ऐड टू बीट, इसको बीट के अंदर डाल दीजिए, या चेंज बीट कर दीजिए, या क्लोज़र यानी ये बंद करने वाला है, या कॉन्टैक्ट डिटेल चेंज करनी है, या लोकेशन विद एड्रेस। हमारे केस में अभी लोकेशन विद एड्रेस है, तो हम क्या करेंगे, लोकेशन विद एड्रेस पे क्लिक करके एग्जैक्ट लोकेशन डालने के लिए ये वाला जो बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से एग्जैक्ट लोकेशन के लिए 1-2 बार क्लिक करके ये एग्जैक्ट लोकेशन आपकी ले लेगा, और सेट लोकेशन कर देंगे। जस्ट सिंपल प्लीज़, यहाँ पे हम डाल देंगे प्लीज़ ऐड दिस, ठीक है, और अप्रूव दिस, या अप्रूव कर दीजिए, ठीक है। मैंने जैसे ही सबमिट किया, हमारे बैकएंड टीम के पास ये डाटा चला जाएगा, और डाटा अगर वो लोग रिक्वेस्ट को वो नहीं करते हैं तो हमें खुद इंडिविजुअल ही उन्हें कॉल करके बोलना होगा कि हमारे ये मैंने एक रिक्वेस्ट जनरेट की थी, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, ताकि ये लोकेशन चढ़ जाए, सही लोकेशन चढ़ जाए। आपको वहाँ पे खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लोकेशन चेंज करनी है तो जस्ट लोकेशन में आपने डाल दिया, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारे केस में यहाँ पे जैसे हम लोग चेक इन करने के बाद, जैसे यहाँ पे आप दिखा रहा है 6 मीटर है ना, वहाँ बैकएंड से इसे ओके कर दिया गया, तो 6 मीटर दिखने लग गया है। पहले 4 किलोमीटर आ रहा था, अभी 6 मीटर दिख रहा है, तो फिर हम चेक इन कर सकते हैं। चेक इन करते के साथ हम ऑर्डर डालेंगे, जैसे न्यू काउंटर, ठीक है, कि ये मैंने न्यू काउंटर बनाया है। तो यहाँ पे जस्ट सिंपल हमने ये बता देता हूँ, स्टार्ट कोड का मतलब ये होता है कि हम कॉल पे ले रहे हैं ऑर्डर, क्योंकि अगर वो कई बार ऐसा होता है कि रिटेलर होता नहीं है तो उससे कॉल पे लेते हैं उनके काउंटर पे खड़े होकर, ठीक है। यहाँ पे चेक इन कर दे देंगे, हमारे केस में हम उसके काउंटर पे खड़े हैं, चेक इन कर दिया। चेक इन करने के साथ यहाँ पे इन प्रोग्रेस दिखाता है, राइट। फिर हम ऑर्डर ले सकते हैं, जो भी ऑर्डर वो कहते हैं वो ऑर्डर्स आप यहाँ पे प्लेस करते चले जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर लेने के लिए अपडेट पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आप, ये यूनिट वाइज है। रिटेलर में अगर आप ऑर्डर ले रहे हैं तो ये यूनिट वाइज रहेगा, और प्राइमरी सेल्स ले रहे हैं यानी डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्डर ले रहे हैं तो वो बॉक्स वाइज रहता है, मतलब 10 बॉक्स ऑफ 10 वाइज रहता है। जैसे ये यूनिट वाइज है, मतलब पीस वाइज है, तो आप 50 पीस चाह रहे हैं 800 ml के, ठीक है। डन कि ये 50 पीस ऑर्डर किए हैं एड्रोल ग्लाइड के, और ये रिटेलर है और ये डिस्ट्रीब्यूटर जो माल देगा। फिर यहाँ पे 50 यूनिट्स लिखा हुआ है 293, राइट। आप यहाँ से ऑर्डर ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको टोटल वो दिखा देगा, और ये यहाँ से जस्ट सिंपल आपको प्लेस ऑर्डर कर देना है। प्लेस ऑर्डर करते के साथ ही ये आपका ऑर्डर बन जाएगा। अब ये एसेट मैनेजमेंट के बारे में बता देता हूँ। एसेट मैनेजमेंट वो है, जैसे आप न्यू काउंटर पे हैं तो वहाँ पे जाकर आपको कोई BTL एक्टिविटी करनी है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। वैसे ही एसओस के लिए मैनेजर्स भी कर सकते हैं, कई सीनियर एसओस भी करते हैं, तो उनको भी करना ज़रूरी है। जैसे डिप्लॉयड पे क्लिक करेंगे, डिप्लॉयड पे क्लिक करने के बाद न्यू रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ से स्टिकर, बैनर, पोस्टर, स्टिकर को ही सेलेक्ट करे रहेंगे। फ्लेक्स बोर्ड नहीं है तो वॉल पेंटिंग नहीं है तो बैनर, पोस्टर, स्टिकर को रहने देंगे। स्टिकर चिपका रहे हैं तो स्टिकर डालेंगे, कमेंट डालेंगे, वी पेस्टेड, ठीक है, या फिर मैं लगा रहा हूँ जो भी चीज़ें। मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको स्टिकर्स वगैरह लगाने हैं।
इस तरीके से आपको ये स्टिकर और बैनर वगैरह लगाने हैं। फिर इसकी प्रॉपर फ़ोटो आनी चाहिए, तो इसे ओके कर देंगे, रिक्वेस्ट जनरेट कर देंगे। तो ये हमारे बैकएंड टीम के पास चला जाएगा। अगर ये ओके होगा तो ये ओके कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो मैंने पिक्चर ली है ये बहुत पास से ली है, आपको काउंटर दिखाते हुए लेना है, इतना छोटा नहीं लेना है, सिर्फ इसकी फ़ोटो नहीं लेनी है, आपको दूर से लेकिन लेनी है ताकि पता चले कि काउंटर कैसा था और आपने लगाया कहाँ पे है, तभी अप्रूव किया जाएगा। अब इसके अंदर एक और आता है कंप्लेंट्स का। कंप्लेंट्स का सेम वही चीज़ है, अगर जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटर में समझा वैसे ही चीज़ आपको करनी है, नेक्स्ट करके जो भी प्रॉब्लम्स है वो डालनी है, ठीक है। फिर एक और ऑप्शन आता है इसमें मार्केट इंटेलिजेंस। मार्केट इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी काउंटर पे गए और वहाँ जाकर आपको सर्वे करना है, ये एक सर्वे शीट है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दिखेगा कि नेशनल ब्रांड्स क्या हैं। नेशनल ब्रांड्स पे क्लिक करने के बाद, नेशनल ब्रांड्स का मतलब ये है कि आपको वहाँ पे उसी काउंटर पे, नए काउंटर पे कौन कौन से नेशनल ब्रांड्स दिख रहे हैं हमारे जो स्टोर्ड है पहले से, जैसे गल्फ, वेलवोलिन, मोबिल, शेल, एस्ट्रॉल। मेरे केस में शेल है, यहाँ पे मैं और भी ऐड कर सकता हूँ। ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया, गल्फ भी है इनके पास, तो कंप्लीट कर दिया, राइट। लोकल ब्रांड्स जैसे हमारे कई जगहों में लोकल ब्रांड्स भी चलते हैं, उन लोकल ब्रांड्स का नाम लिखना है, आपको एग्जैक्ट नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वेल वेल, ठीक है। जैसे एक है तो एक ही डालिए, नहीं तो अगर दूसरा भी आपको दिख रहा है वो भी डाल सकते हैं, कैस्टर, या फिर यहाँ पे हम अपना ही खुद का वो कर लेते हैं। मैं यहाँ पे डालता हूँ विनोन, ओके। यहाँ पे फिर आपको पिक्चर लेनी है, पिक्चर मैं आपको बता देता हूँ, दूर से लेनी है और साफ़ सुथरी होनी चाहिए पिक्चर, ताकि समझ आए कि उनके काउंटर में हमारे प्रोडक्ट के अलावा कौन कौन से पड़े हों, राइट। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है, साफ पिक्चर लिया आपने और ये डाल दिया आपने वहाँ पे। तो यहाँ पे हमें काउंटर पे दिख जाएगा कि कितने हमारे हैं और कितने अलग ब्रांड के हैं, ठीक है। ये सर्वे है, याद रखिए, ये करना भी ज़रूरी है। सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये आपका सर्वे ख़त्म हो जाएगा। रिक्वेस्ट का आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है, और ये रिज़ॉल्व भी मार्क हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ से आप चेकआउट कर देंगे, फिर आगे निकल जाएंगे कि यहाँ पे डन वर्क हुआ है। अगर नो ऑर्डर था तो नेक्स्ट टाइम ऑर्डर ही विल गिव, या फिर ये अगले विज़िट पे हमें ऑर्डर देगा। इन विज़िट करेंगे, जस्ट ओके कर देंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। आपका सेकेंडरी ऑर्डर डिलीवरी का भी आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपने जो भी ऑर्डर लिए हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर से भी पूछना ज़रूरी है कि मैंने कल जो ऑर्डर लिए थे उनको आपने डिलीवर्ड किया या नहीं किया, ठीक है। उनसे पूछेंगे और आप यहाँ पे 9 डॉट्स में जाकर उनको, अगर वो कहता है कि हाँ मैं डिलीवर्ड कर चुका हूँ, तो ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑर्डर जैसे दिख रहे हैं कि 2 ऑर्डर मैंने कल की डेट में, यहाँ पे डेट भी दिखेगी और उसका रिटेलर का नाम भी दिखेगा, ठीक है। आप ऑर्डर देखकर फिर उसको डालेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिलीवर का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। यही ऑर्डर वगैरह थे। डिलीवर के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे जस्ट सिंपल यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है, यहाँ पे जस्ट डिलीवर्ड मार्क कर देंगे। डिलीवर्ड मार्क करते के साथ ही आप यहाँ बाहर देखेंगे कि यहाँ पे ना एक ट्रक बना होगा और चेक का साइन बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये डिलीवर्ड मार्क हो चुका है। इस केस में यहाँ पे नहीं है, यानी ये डिलीवर्ड मार्क नहीं हुआ है। तो आपको डेली बेस पे अगर आपने सेकेंडरी ऑर्डर किया है, उसके नेक्स्ट टाइम आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपने डिलीवर मार्क किया या नहीं किया। आपके अटेंडेंस के बाद, एक्टिविटी के बाद जो भी काम रहेगा वो ये रहेगा कि आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछना है कि मैंने ये कल ऑर्डर दिया था आपको, वो ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ या नहीं हुआ, उसको डिलीवर्ड मार्क करना है, राइट। ये ख़त्म होने के बाद आपका जो पार्ट रहता है मैं बताता हूँ। तो हम लोगों को किस तरीके से ट्रैक करना है, मैं ट्रैकिंग का भी बता देता हूँ कि अपने टीम्स को, या फिर वो कहाँ कहाँ हैं और कितने क्या क्या काम किया, वो सब चीज़ें चेक करनी है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। आपके जैसे ये मैंने मैनेजर लेवल का खोल रखा है, मैनेजर को किस तरीके से अपने चाइल्ड टीम को देखना है या ट्रैक करना है उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक्सपेंस का पार्ट दिखता है। एक्सपेंस के पार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे साफ साफ लिखा हुआ है टीम्स एक्सपेंस समरी, ठीक है।
तो ये इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पूरे टीम का एक्सपेंस दिख जाएगा। जैसे मेरे केस में मैं खुद बलिंदर हूँ, तो बलिंदर का जो मैंने क्रिएट कर रखा है वो ये मेरे को देखना है, तो मैं यहीं से क्लिक करके देख सकता हूँ। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नीचे की साइड पे, इधर नीचे की साइड पे और भी वो आएंगे एसओस होते तो मेरे, तो एसओस दिख जाते, मैं उनके एक्सपेंस को भी देख सकता था कि इन्होंने कितना अप्रूवल मांगा है, राइट। तो हम उन पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि मेरे मेरे केसेस में मेरे को इतना देना पड़ता है और तेरे को हमसे ज़्यादा कैसे देने पड़ रहा है, या फिर जो भी चीज़ें आप रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से एक्सपेंस चेक कर सकते हैं। मार्केट इंटेलिजेंस का मतलब आपको जैसे मैंने बताया था मार्केट के बारे में, तो आपको यहाँ से चेक करना है। जैसे ये टेस्ट 1 मैंने खुद से डाला है, तो ये मैं देख सकता हूँ कि किसी लोकल ब्रांड का यहाँ पे बहुत प्रचार हो रहा है। फिनॉल, जैसे मैं देख पा रहा हूँ विनॉल का एक डब्बा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये विनॉल को मैं देख सकता हूँ, तो मैं उससे पूछ सकता हूँ कि तेरे को वहाँ पे लोकल ब्रांड दिखा था, तुमने डाला है, सही है, और मैं उस पर काम करता हूँ जो भी चीज़ें होंगी। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपने बीटीएल एक्टिविटी या फिर किस तरीके की कोई भी एक्टिविटी की है तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो व्यू एक्टिविटी करते के साथ ही बाकी बैकएंड की टीम से अगर वो अप्रूव हो जाता है तो वो आपको दिख जाएगा। जस्ट सिंपल हम लोगों को यहाँ पे अप्रूव दिख जाएगा। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे आएंगे एसेट पे आने के साथ ही आपको बाहर भी वैसे दिख जाएगा कि ये अप्रूव्ड हो चुकी है। अप्रूव पे क्लिक करने के बाद व्यू एक्टिविटी भी देख सकते हो आप। ठीक है, कर सकते हैं। और दूसरा आपको ट्रैक करना है अपने टीम के बारे में, या फिर समझना है कि उसने आज कितना काम किया क्या नहीं है। यहाँ पे माई प्लान दिख रहा होगा, माई प्लान के साथ टीम है, टीम पे क्लिक करेंगे। ये बलिंदर कुमार की टीम के बारे में पूरी समरी है, तो ये समरी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसमें यहाँ पे एरो बना हुआ है, एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्राइमरी सेल्स वगैरह, सेकेंडरी सेल्स वगैरह सब दिख जाएंगे। इसके अंदर मेरे केसेस में कोई भी मेरे साथ जुड़ा नहीं हुआ है, तो एक ही मेंबर है। अगर यहाँ पे मेरे पास कोई और भी होता है, एसओज होते, तो यहाँ 2-3 के अकाउंट्स बने हुए आते। मेरे पास 3 डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटर 3 यहाँ पे दिखा रहे हैं, 5 पीठ है। चाइल्ड टीम अगर होती तो चाइल्ड टीम यहाँ दिखती, ग्रीन कॉल कितने थे, प्रेजेंट में कितने टाइम तक रहा। यहाँ से डेट वाइज है, जैसे डेट है ये 26 तारीख, मैं डेली का है, डेली का देख सकते हैं, वीकली का है, वीकली के देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वीकली वाइज भी दिखा देगा अगर टाइम वो करना है तो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये पूरी टीम का वो दिखाता है कि कितनी उन्होंने प्रेजेंट की है, कितने टोटल कॉल्स किए हैं, और विजिट कॉल कितने थे, प्रोडक्टिव कॉल यानी आपके ऑर्डर कितने थे, वो सारी चीज़ें, ऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी, वो सारी चीज़ें, और कितना वैल्यू जनरेट किया है पूरी टीम ने, वो सब दिखा देगा। फिर हम यहाँ से 1 बाय 1 पर्सन का भी देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो टीम मेंबर्स के बारे में दिखाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे एसओस का दिखा देगा, यहाँ पे उनका भी आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे बलिंदर मेरा एसओ ही समझ लीजिए, मैं खुद ही एसओ हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 29,000 की वीकली वाइज, जैसे वीक मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है तो ये वीकली वाइज का दिखा रहा है कि इसने वीक में 29,000 की सेल की है, इसमें से 14,000 रुपये अभी बाकी हैं, और बाकी इन्होंने डिलीवर कर दिए। ठीक है, और उसका पैसा भी आना है। तो आपको इसको और ज़्यादा देखना है तो आप यहाँ पे एक्टिविटी पे क्लिक कर सकते हैं कि इसने क्या क्या काम किया वीक वाइज में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिख जाएंगी कि पूरे वीक का शेड्यूल दिख जाएगा। जैसे इसने सवेरे कितने बजे क्या किया, क्रिएट किया, मीटिंग की, या अटेंडेंस मार्क की, या फिर कोई भी काम है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। वी एक्टिविटीज़ है, आप डेली वाइज भी देख सकते हो। डेली वाइज पे क्लिक करके यहाँ पे एक्टिविटी पे क्लिक करूँगा, एक्टिविटी पे इसकी डेट्स वगैरह दिख जाएंगी। जैसे इसने ऑर्डर लिया है तो आप ये ऑर्डर भी चेक कर सकते हो। ऑर्डर पे यहाँ पे प्लस का निशान है, प्लस को क्लिक करेंगे तो यहाँ दिख जाएगा कि 15 मिनट्स इसने ये ऑर्डर किया था, ऑर्डर लिया है। ठीक है, ये मीटिंग पे गया था, वहाँ पे क्या हुआ, वो सारी चीज़ें जो भी वो कार्य करेगा वो आपको यहाँ दिख जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि उसने कहाँ से कहाँ तक गया था, तो 1 बाय 1 आप इसको ट्रैक कर सकते हैं जो भी इसकी डेट आ गई। अगर ये आपको नहीं दिखती है तो आप यहाँ पे क्लिक करके 3 डॉट पे सिंक कर देंगे तो ये आपको डेट वाइज दिखा देगा। जैसे अभी 26 तारीख है, 26 तारीख का देखना है बलिंदर कुमार का। अभी बाकी और एसओज होते तो एसओज के नाम आ जाते हैं यहाँ पे, अभी बलिंदर है तो बलिंदर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि यहाँ से यहाँ तक गया था, और ये लोकेशन थी उसकी, जो घर वाली पॉइंट की लोकेशन है वो ये लोकेशन है, और ये यहाँ पे इसने काम किया है, राइट। ग्रीन जो बने हुए हैं वो ऑर्डर्स के हैं। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं कि वो अभी कहाँ पे है। नीले का मतलब मैं
एग्जैक्ट लोकेशन पे कहाँ पे है। इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे 9 डॉट्स में भी 2-4 चीज़ें मैं समझा देता हूँ। आपको मंथली प्लान भी यहाँ पे बनाना होता है। मंथली प्लान यानी आपको पूरे एक हफ्ते का या फिर एक महीने का डाटा देना होता है कि आप इस पूरे महीने क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो ऐड न्यू शेड्यूल करेंगे, या फिर प्लान विजिट्स वगैरह, जैसे प्लान अगर विज़िट करना है किसी के पास तो आप यहाँ पे प्लान विज़िट के थ्रू कर सकते हैं। मेरे केस में बलिंदर कुमार मैं हूँ, या फिर एसोस है उनका अगर करवाना है तो वो भी कर सकता हूँ। किसी रिटेलर पे विज़िट करना है तो रिटेलर पर क्लिक करेंगे तो जितने भी रिटेलर होंगे आपके वो यहाँ पे दिखना चालू हो जाएंगे। सप्लायर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी सप्लायर्स हैं वो दिखना चालू हो जाएंगे। लीड पे क्लिक करेंगे तो लीड पूरी खुल जाएंगी। ठीक है, जैसे मैं समझ लीजिए जिन में किसी से मिलना जाना है, मेरे को प्लान विज़िट करना है तो मेरे को यहाँ पे जिन मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे सप्लायर को वो कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पे विज़िट के साथ साथ मेरे को काम भी करना है तो ऐड न्यू शेड्यूल किया और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि जिनमें मैं सेकेंडरी भी करूँगा, बीट शेड्यूल करता हूँ तो कंप्लीट करके मैं बीट शेड्यूल भी कर सकता हूँ। ऐसे ही आपको आगे आगे डेट्स का आपको वो करते चले जाना है ताकि आपका जो भी वर्क फ्लो है हमें समझ आए कि आप इस मंथ में क्या क्या करने वाले हैं या इस वीक में क्या क्या करने वाले हैं। फिर उसके बाद यहाँ 9 डॉट्स में दिखता है कि ऑर्डर्स का जैसे मैंने आपको बता दिया है कि ऑर्डर्स आपको यहाँ दिखेंगे, डिलीवरी मार्क करना है। अगर उसमें कोई चेंजेस हैं तो वो भी कर सकते हैं। चेंजेस करने के लिए यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करेंगे। टेस्ट पे क्लिक करते के साथ ही आप एडिट पे क्लिक करके ऑर्डर को एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर पे को एडिट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपडेट करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि वो 40 पीस ही चाह रहा है तो 40 पे क्लिक करके इसको जस्ट सिंपली सबमिट कर देंगे, प्लेस ऑर्डर करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये अमाउंट चेंज हो जाएगा। व्यू भी कर सकते हैं आप कि ये 40 पीस हो गए हैं 293 के हिसाब से। ठीक है, ये ऑर्डर का पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद अटेंडेंस का है। अटेंडेंस में भी आप खुद की अटेंडेंस वगैरह भी चेक कर सकते हो और अपने टीम्स वगैरह की भी अटेंडेंस वगैरह चेक कर सकते हो। ठीक है, ये आपका इंडिविजुअल का है बलिंदर कुमार का, तो ये आप देख सकते हो कि कितने प्रेजेंट थे, कितने लीव्स थे, कितनी हॉलीडेज़ थी, कितने हाफ डेज थे। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। और एक और है यहाँ पे अटेंडेंस का ऑप्शन, यही होम पेज पे अटेंडेंस पे क्लिक करते के साथ ही आप अपने पूरे टीम का देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे 26 तारीख का है, 26 तारीख को हटाकर मैं जैसे मंथली कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे पूरी डेट खुल जाएंगी और मेरे ऐसे उसके नाम खुल जाएंगे, जिस पे मैं देख सकता हूँ कि ये पी का मतलब प्रेजेंट है, ए का मतलब एब्सेंट, एफ का मतलब हाफ डे और एल का मतलब लीव और एच का मतलब हॉलीडे। तो जैसे 29 इसकी वो दिख रही है मेरी बलिंदर कुमार की, मेरी 29 डेट से मैं कोई अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अपनी टीम का भी देख सकता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी देख सकता हूँ अपने पूरी टीम की। प्रोडक्टिविटी देखने के लिए यही सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं बलिंदर हूँ तो यहाँ पे देख सकता है एम्प्लॉय कोड आ गया, मंथ टारगेट जो हमने दिया था बैकएंड टीम से या फिर कोई आपने दिया हो तो वो भी दिख जाएगा। मंथ वैल्यू कितनी जनरेट की, कितने % तक उसने काम किया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिख जाएंगी। 9 डॉट्स में अगेन जाते हैं, प्रोडक्ट्स हम देखना चाहें तो प्रोडक्ट देख सकते हैं। ठीक है, फिर सप्लायर का जैसे आपको बताया वैसे ही रहेगा। रिटेलर्स, आपको अपने रिटेलर्स देखने, रिटेलर भी दिख जाएंगे। अगर नहीं दिख रहे हैं पूरे रिटेलर तो सिंक करिएगा तो आपको पूरे रिटेलर्स दिख जाएंगे। जनकपुरी के अंदर इतने हैं अनडिफाइंड, जो जिनको अभी हमने कन्वर्ट नहीं किया वो ये ऐसे दिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 9 डॉट्स पे जाते हैं। माई बीट्स मतलब आप अपनी बीट्स को देख सकते हैं। सिंक करना है तो सिंक कर सकते हैं। प्राइमरी ऑर्डर्स वगैरह देख सकते हैं कि प्राइमरी ऑर्डर मैंने कितने लिए हैं, क्या है वो सारी चीज़ें। एक्सपेंस का सेक्शन आपको पता ही है, एक्सपेंस आपको कैसे डालना है वो आपको दूसरी वीडियो में समझा दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको स्कीम्स वगैरह के बारे में पता होगा और सप्लायर ऑडिट का है। प्राइस लिस्ट आपको यहाँ पता चल जाएगी, लीड्स वगैरह आपको यहाँ पता चल जाएंगे। कंटेंट में आपको वीडियो दे दी जाएगी, जितनी भी वीडियोस वगैरह हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। जैसे ट्रेनिंग वीडियोस वगैरह या फिर प्रोडक्ट वीडियोस वगैरह आपको यहाँ कंटेंट में दिख जाएंगे आने वाले टाइम में। लीव वगैरह आप देख सकते हो, विजिट्स वगैरह देख सकते हो। रिक्वेस्ट जनरेट करना है तो रिक्वेस्ट में ये रिक्वेस्ट कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। एक रिक्वेस्ट जो आपको रिटेलर या उसके अंदर जाकर जो दिखती है वो सिर्फ़ और सिर्फ पर्टिकुलर रिटेलर के लिए होती है, और ये वाली जो रिक्वेस्ट है ये रिक्वेस्ट POPs वगैरह के लिए होती है। ठीक है, 9 डॉट्स में जाकर यहाँ पे यूज़र रिक्वेस्ट करेंगे। POP मतलब कि कोई स्कीम चल रही थी टी शर्ट्स वगैरह की या फिर सिल्वर कॉइन्स की, तो आप यहाँ पे रेकमेंड कर सकते हैं कि सर इसने वो कर दिया है
ही डन हिज वर्क, मतलब जो भी था। यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि 50 पीस टी शर्ट्स चाहिए, ठीक है। प्लीज़ सेंड करके कुछ भी आप डालेंगे वो यहाँ पे कमेंट ज़रूर डालिएगा ताकि समझ आए, ठीक है। ये डालने के बाद सबमिट कर देंगे तो ये रिक्वेस्ट भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ नीचे आएंगे तो ये जो एसेट ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से ये जैसे यहाँ पे चेंज रिक्वेस्ट में ये एक पेंडिंग में दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो बलिंदर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखाइएगा POP इसने जनरेट की है बलिंदर कुमार ने। और ये किस चीज़ की हैं आप देख सकते हैं, मटेरियल की 50 पीसेस प्लीज सेंड, ठीक है। आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। एसओएस भी जो भी काम करते हैं आपको इधर ही दिखेगा, ठीक है। बाकी आपको कुछ और जानना हो तो प्लीज़ कॉल कीजिएगा। धन्यवाद।